ये बात है उन दिनों की जब मैं दिल्ली से लखनऊ अपने किसी काम के लिए अपनी ही गाड़ी से जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे के साथ सर्द हवाएं चलती थी। मुझे घर से निकलते निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही लखनऊ जा रहा था। रात को जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने कहीं पर रुकने का सोचा। कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखाई पड़ा और वहाँ पे मैं चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था, मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हो। एकदम सुनसान, कोई भी इंसान नहीं। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग 12:30 बजे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और देखने लगा कि खिड़की के पास ही गया था कि कौन आधी रात में घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई था ही नहीं। तो फिर ये औरत की पायल की आवाज़ मुझे कैसे सुनाई दे रही है? मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। तो मैं रूम में मैनेजर को कॉल की। उसने कहा कि सर कोई भी नहीं है, आपको आवाज़ से ऐसा लग रहा होगा, वैसे भी जंगली इलाका है सर, यहाँ पर तो हल्की आवाज़ भी तूफान की तरह लगती है, आप सो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद मुझे फिर से पायल की आवाज़ सुनाई दी। अब की बार मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही है, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने हुए। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई लेकिन वो बिना सुन ही जंगल की ओर चलती जा रही थी और मैं आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पे कोहरा पूरी तरह से छा गया था। मुझे अब वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की आवाज़ अब भी साफ सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरे पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ ही साथ। अब मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उधर उधर भागने लगा। तभी कुछ दूर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो कि मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गया और औरत के बारे में मैंने बताने लगा जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। उसी कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी इस कॉटेज के आसपास भटकती है। ये वक्त मकान भले ही बंद था, मगर लोगों का कहना था यहाँ पर उस भूत की दहशत बहुत अधिक है। जो दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देता। हमें तो उस जगह के पास जाने से भी डर लगता है जब यह सभी ने लोग करते हैं। वह लड़का जो कि आज अपने गांव में आया था वह हंसने लगता है, क्योंकि वह शहर से आया था। वह उस बात पर यकीन नहीं करता। वह लोग कहते हैं मुझे हंसी आ रही है, जबकि भूत होते ये वो लड़का कहता है मुझे इन सभी बातों से दूर रखो, मुझे इस सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। जो नज़र नहीं आता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह कोई नहीं है। यह सुनकर वह सभी कहते कि अगर तुम्हें भी डर का सामना करना है तो तुम्हें रात के समय में उस मकान में जाना चाहिए। वह बहुत समय से बंद पड़ा है। उस जगह पर आने से लोग डरने लगते। वह लड़का कहता ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उस जगह पर आज ही जाता हूँ। कुछ लोग उस लड़के को उस जगह पर ले जाते, दूर से ही दिखा देते। वह कहते अब तुम्हें अपने आप ही उस जगह पर जाना होगा, हम यहाँ पर बैठकर इंतजार करते। वह लड़का चला जाता है और वह देखता है ये छोटा सा मकान जो कि गांव से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बना है। बहुत ही बुरी हालत में लग रहा था। यह कोई भूत भी हो सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि उस घर के पास गया कुछ कुछ महसूस होता था, जबकि गर्मी का मौसम था, लेकिन घर के पास ठंड का अनुभव होना कुछ समझ नहीं आया। वह सोचता है यहाँ पर ठंड हो सकती है,
इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है। वो उस घर के अंदर जाता है, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई बात कर रहा हो, मगर यह आवाज़ बाहर नहीं आती है। घर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नज़र नहीं आता, मगर यह आवाज़ क्यों आती है? वह सभी जगह पर घूमता है, उन आवाज़ों को समझने की कोशिश करता है, मगर समझ नहीं पाता। कोई यहाँ पर नहीं है, मगर बात ऐसे होती है जैसे कोई हो। यहाँ पर भूत है, वो बाहर आ जाता है। वो डरता नहीं है, लेकिन उसे कुछ एहसास हो गया था। यह पर कुछ जब लोगों के पास आया तो कहता है, तुम सही कह रहे थे, मगर वह आवाज़ किसी की कोई नहीं जानता। डर सभी को लगता है, मगर कोई जान नहीं पाया वह आवाज़ क्यों आती है, उस जगह पर कौन है। कुछ बातें यकीन के लायक नहीं, मगर कुछ तो जो हमारी समझ से दूर है, क्योंकि जब हमें कुछ नज़र नहीं आता हम यकीन नहीं करते।